जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओ भाई ओ, लाइन नहीं दिखाई दे रही क्या तुम्हें? पीछे हटो। आप ठीक से बात कीजिए ना हमसे। आप ऐसे बीच में नहीं जा सकते। मैं तो हमेशा ऐसे ही जाता हूँ। मेरे लिए हमेशा एक वीआईपी एंट्री डोर होता है। ये वीआईपी सीआईपी ना, ये सब इंसानों की बनाई हुई कैटेगरीज है। अब माता रानी के सामने तो हम सब इक्वल है ना, बिल्कुल एक जैसे। और ये सब शॉर्टकट से ना आप भगवान को देख तो सकते हो, और वो दर्शन तभी कहलाता है जब भगवान जी तक पहुँचने के लिए ना आपको थोड़ी कष्ट सहने पड़े। क्या हम माता रानी के आशीर्वाद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। फूल ले लो। कितने के हैं? वैसे तो 20 रुपए के, मगर आपके लिए 2 रुपए कम कर दूंगी। क्योंकि 2 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है बाबू। आजकल जिसे देखो सब आर्यवर्धन का डायलॉग मारने में लगा है। जब से उसने रिचार्ज पर 2 रुपए कम किए हैं, तब से हर कोई 2 रुपए का डिस्काउंट देने लगा है। तुम्हारा डायलॉग तो फेमस हो गया है ना? फूल ले लो। पहले ये बताओ कि तुमने 2 रुपए कम क्यों किए? सुबह से बेच रही हूँ, एक भी नहीं बिका, इसलिए मैंने 2 रुपए कम कर दिए। ठीक है, मुझे दे दो। हट। लो। मेरे पास छुट्टे नहीं है 500 के। तुम सारे रख लो। सच्ची? हाँ। थैंक यू। अरे अब तक तुम लोग यहीं पर खड़े हो भाई, आगे बढ़ो ना। अरे आगे वाले लोग आगे जाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। ये लोगों का भी ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। अभी बाहर खड़े होकर आपस में लड़ रहे हैं और अंदर माता रानी के सामने जाकर बोलेंगे कि माता रानी सबका भला करना। माता रानी भी कंफ्यूज हो जाती होंगी नहीं? हाँ, पर माता रानी का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? माता रानी का जयकारा। अभी जैसे इन सबके सुर अलग अलग है ना, जैसे एक बार माता रानी का जयकारा होगा ना, सबका सुर एक साथ आ जाएगा। डेमो दिखाओ। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। अब आप भी बोलो। उससे नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? एक बार ट्राई तो कीजिए। रेडी स्टेडी गो। जोर से बोलो। ये लोग भी तभी जोर से बोलेंगे जब आप खुद जोर से बोलेंगे। अब एक और बार ट्राई करिए, पर प्लीज इस बार ना थोड़ा जोर से बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मजा है? जय माता दी। अब हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सच्चे दिल से माता रानी से जो भी मांगोगे वो सब पूरा कर देंगी। माता रानी, मुझे इतनी शक्ति और काबिलियत देना कि मैं अपने मम्मी पापा का हर सपना पूरा कर सकूं। मेरे पास तो सब है, पर अनु को जो चाहिए वो दे देना। बहुत भरोसा है इसे आप पर। कभी इसका भरोसा टूटने मत देना। भरोसा टूटे तो इंसान टूट जाता है। साक्षिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। चलो मैं निकलता हूँ। अरे रुको। अब क्या हुआ? अरे लेट हो रहा है मुझे। अरे सुनो ना, हाँ। देखो इसमें ना अनु के जन्म के बारे में सारी जानकारी है, तो उसकी जन्म पत्री बना लेना। बहुत पहले बनाना था, मेरे ध्यान से ही निकल गया। अब इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? अरे वो रजनी, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है? और सुनो, जल्दी बनवा के लाना और अपने सामने खड़े रह के बनवाना। रुको, क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैं वो आपको कुंडली के लिए पैसे दे रही थी। मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, तो चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इनको क्या हो गया? लगता है कल के अभी तक उतरे नहीं है। हे माता रानी, इतना अच्छा रिश्ता है, कृपा बनाए रखना माँ। तो आज के हमारे मेन्यू में सबसे पहले गर्मा गर्म चाय आ गई। क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ, ठीक है। आपको तो चाय भी पकड़ना नहीं आ रहा। अभी हाथ जला लिया, मुंह जलाओगे। अब देखो मैं कैसे करती हूँ, फिर कर, ठीक है?
सबसे पहले इस हाथ से हम चाय को उठाएंगे और दूसरा हाथ इसके नीचे रखेंगे और अब इस चाय की ना खुशबू को सूंघेंगे। हाँ, और अब इस गरम गरम चाय को पहले फूंक मार के ठंडा करेंगे, उसके बाद ही पिएंगे। और अब खुद ट्राई करो। खुशबू फूंक तो मारो। अब भी मैं समझाती हूँ। हम हाथ से चाय को पकड़ रहे हैं, मुंह से हमने उसका स्वाद लिया, दिमाग ने स्वाद को महसूस भी किया और नाक से खुशबू भी ली। बेचारा कान, उसको तो कुछ मिला ही नहीं ना, इसलिए हम कान को खुश करने के लिए करके चाय पीते हैं, समझे? अब पियो। तूफान तूफान आएगा। ये लड़की तेरी जिंदगी में तूफान लेकर के आएगी। हक अल्लाह। झेंडे, तुम सर को बिना सिक्योरिटी के कैसे छोड़ सकते हो? सर का फोन ऑफ है, मैं उन्हें कैसे ट्रेस करूंगा? हेलो सर, इम्पोर्टेंट मीटिंग में या ही विल कॉल यू बैक। तुम कह रहे हो सर का फोन ऑफ है, सारे जवाब मुझे देने पड़ रहे हैं, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था ना। ये मैडम, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो आर्यवर्धन है, उन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं। टिकट लो। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल तो कंडक्टर को पूछना चाहिए, नहीं? तुम कंडक्टर को बताओगी, मुझे पता चल ही जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लीजिए। टिकट? 2 टिकट दे दो। कहाँ जाना है? लास्ट स्टॉप। 30 रुपए दीजिए। लीजिए। ये शर्मा जी कहाँ रह गए? अन्नू की कुंडली बनवा रहे हैं पूरे चांदनी चौक की। पुष्पा, रघु भैया फोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तेरी सारी तैयारियां हो गई है ना? वो अन्नू अभी तक अपनी सहेली के यहाँ से नहीं आई है। लो, वो लोग अन्नू को देखने आ रहे और अन्नू नहीं आई है घर पे। अच्छा तू मुझे ये बता, कुंडली तैयार है? भैया के पंडित आएंगे, आते ही बच्चों की कुंडली देखेंगे पहले। अन्नू के पापा गए हैं बस कुंडली लाने। मैंने तुझे सुबह बोला था और तूने अब भेजा है भैया को। क्या कर रही है तू? देख पुष्पा, मेरी नाक मत कटवा देना। हाँ, बुला उसको। भगवान, ये अन्नू अभी तक क्यों नहीं आई? बस का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी में आगे कहाँ जाना है ये तो डिसाइड किया है ना? जी सर, सब कुछ वेल प्लान और डिसाइडेड। सबसे पहले हम बस से उतरेंगे, फिर हम पराठे खाने जाएंगे, फिर सोडा पियेंगे, फिर लास्ट में आइसक्रीम। फिर वही बात सर, अभी आपको कहा ना, पार्टी हो या जिंदगी, बिना डिसाइड किए जीने में जो मजा है ना, वो और किसी चीज में नहीं। सर, आपको एक मजेदार चीज दिखाऊं? क्या कर रही हो तुम? आपको पता है, जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तो मैं पापा के साथ बस में ट्रैवल करते वक्त ऐसे बीच में कभी भी ना बस को रोक देती थी, फिर ऐसा भोला सा मुंह बना देती थी। तो छोटी बच्ची भी थी ना, कंडक्टर भैया कुछ बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो। हाँ, तो बड़े होने का मतलब ये होता है कि हम जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को जीना बंद कर दें। हाँ सर, अब आप ट्राई करो ना। प्लीज सर, एक बार ट्राई तो कीजिए, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी प्लीज, एक बार डू इट प्लीज 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 प्लीज। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? I'm sorry. सर, एक बार साथ में करें प्लीज। इन लोगों को समझ में नहीं आता, क्या बार बार लगा रखा है। चलिए उठिए, उठिए, उतरो आप लोग। सॉरी। सॉरी
ये शर्मा जी भी फोन नहीं उठा रहे। अगर कुंडली नहीं मिली तो हम पंडित जी को क्या दिखाएंगे? अरे शर्मा जी, आप अनु की कुंडली बनाने गए थे या ब्रह्मा जी से उसकी किस्मत लिखवाने गए थे? अरे वो जगदीश के यहाँ गया था प्रिंट निकलवाने के लिए। जगदीश? हाँ। वो राजेंद्र नगर वाले जगदीश? हाँ वही वही। अरे एक कुंडली बनाने के लिए आप 12 किलोमीटर दूर गए थे। अरे वो मेरा दोस्त है, सस्ते में करवा देता है इसलिए गया। सस्ते के चक्कर में भाड़ा कितना लगा? अरे भाड़ा कहाँ, मेरा बस का पास है ना। ये भगवान, अच्छा है कि बस का पास है। अगर ट्रेन का पास होता तो आगरे चले जाते ना जीजा जी के प्रिंटिंग प्रेस में कुंडली बनवाने। कुछ लाओ कुंडली मुझे दो। घर में मेहमान आने वाले हैं और अभी तक मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। मेहमान? पुष्पा, अनु आ गई क्या? अब बस आती होगी। अरे मैंने तुझे बोला उसे बुला, भैया आ रहे हैं भाई। एक मिनट पहले आपने बताया कुंडली, फिर मेहमान, क्या चल रहा है? ये भगवान पुष्पा, तूने गोपाल भैया को नहीं बताया कि रघु भैया आ रहे हैं अनु को देखने? ये क्या? आप अंदर चलो, मैं बताती हूँ। नहीं, मुझे इधर बताओ ना। चलो ना अंदर, चलो। यहाँ पे बताने में क्या अर्थ है? कौन सा पराठा खाएंगे आप? आलू का, गोभी का, पनीर का, पापड़ का, मिर्ची का, टमाटर का, भिंडी का, रोटी का, बस। मैं नहीं जानता था कि इतने टाइप के पराठे होते हैं। भैया कोई ना प्रोमैक्स टाइप का पराठा नहीं चाहिए, अपना ओल्ड एंड बेस्ट वाला एक आलू का, एक गोभी का। एक आलू का, एक गोभी का पराठा लगाओ। ये पराठे ऐसे हाथों से बनाते हैं? हाथ से? और क्या पाँव से बनवाए क्या? नहीं, मेरा मतलब है ग्लव्स यूज कर सकते हैं ना। 6 पीढ़ी से पराठे बना रहे हैं, अब तुमसे सीखेंगे क्या कि पराठे कैसे बनाए? नहीं मैं सर यहाँ पराठे ऐसे ही बनाते हैं सब। लेकिन कितना अनहाइजीनिक है, इससे पेट खराब हो सकता है। सर मैं तो काफी टाइम से खा रही हूँ, मेरा तो आज तक नहीं हुआ, पर आप एक बार इसका स्वाद चख लोगे ना तो आप कहोगे अगर पेट खराब हो भी गया तो वर्थ। रुकिए सर, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम गर्मा गर्म पराठे को अपने हाथों से तोड़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले सब्जी में, फिर दोनों चटनियों के अंदर, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट मिर्ची। और अब हो गया ये हमारे पेट में जाने के लिए तैयार। वाह, आप भी खाइए। और सर एक मिनट पानी 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 बॉटल वाला पानी, जल्दी 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 पीजिए प्लीज। आप ठीक है ना? आपको तीखा लग रहा है तो आप ये मत खाइए। नहीं, ये इतने टेस्टी पराठे वाली प्लेट लेके कहाँ जा रही है? सर कोई बात नहीं, आपको तीखा लग रहा है तो खाने की कोई जरूरत नहीं। इसका स्वाद ऐसा है कि सब वर्थ इट है। तुम भी बैठो, खाओ खाओ आओ। ये टेस्टी पराठा मुंह में जाने के बाद सिर्फ एक शब्द निकलता है, वाह। अब कहाँ? जहाँ मैं आपको ले जाऊँ, चलिए। ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लड़का? अरे वो रजनी है ना, रजनी के जो भाई है रघुपति जी, उन्हीं का लड़का है विपिन। और रजनी बता रही थी कि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और उसके पापा का खुद का बिजनेस भी है और अपना मकान है। और रजनी बता रही थी कि हमारी अनु वहाँ राज करेगी। इसका मतलब सारी जांच पड़ताल करके आपने अपना मन बना लिया और मुझे बताया तक नहीं? अन्नू को तो बताया होगा ना? वो उसे भी नहीं बताया? आते ही मैं बता दूंगी ना। अरे ये सुनकर वो दुखी होगी। मेरी बेटी की पढ़ाई अभी चल रही है, उसकी शादी की इतनी जल्दी क्या है? राम राम जी। राम राम। गोपाल शर्मा का घर यही है? हाँ, मुझे रघुपति जी ने भेजा है। आइए आइए पंडित जी आइए। एक स्ट्रॉ देना। सर ये बंडा सोडा ऐसे स्ट्रॉ से नहीं पीते। तो कैसे पीता? मैं बताती हूँ भैया।
अभी भी हो? मैं बताता हूँ कैसे पीते हैं तुम्हारा ये सोडा लेमन। भैया कितना हुआ? 50। चलो चलो चलो। लीजिए। जी जी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। चाय वाय बाद में पी लेंगे, पहले आप कन्या की कुंडली दिखाइए। जी अभी लाइए। कन्या की कुंडली के ग्रह नक्षत्र सही रहे और उसके गुण लड़के से मिले जी, तभी रघुपति जी इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे। अच्छा लीजिए। जी। चलिए ना पंडित जी के साथ बैठिए ना, चलिए। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो पुष्पा, अनु आई है कि नहीं? भैया इंडिया गेट। रजनी तुम मेरे साथ आओ यहाँ। लेकिन अरे आओ ना। अच्छा अनु कहाँ है? रजनी वो मतलब अभी तक अनु नहीं आई है। हाँ अरे मैंने तुझे बोला था उसे फोन करके बुला ले, तू समझ नहीं रही है। भैया मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। अरे मैंने फोन लगाया था पर फोन ही नहीं लग रहा है। फिर रघु भैया फोन कर रहे हैं, अभी मैं क्या बोलूं उनको? जी भैया कहाँ पहुँचे? हाँ हम लोग रास्ते में ही है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा पंडित जी आ गए वहाँ पर? हाँ पंडित जी आ गए हैं, वो बच्चों की कुंडलियाँ मिला रहे हैं। गुड। रजनी वो पंडित जी की विद्या बहुत शार्प है, कोई भी दोष उनकी नजर से नहीं छुप सकता। अच्छा सुनो, हम लोग आते ही पहले लड़की देखेंगे। हाँ भैया आ जाइए, वो लड़की घर पे ही है, आ जाइए। ठीक है, वो लड़की का फोटो जरा मुझे भेज देना, बिपिन की मौसी को देखना है। हाँ हाँ ठीक है, तो एक काम कर, जल्दी से मुझे अनु की फोटो मैसेज कर। हाँ वो भैया को भेजनी है मुझे, जल्दी कर। हाँ भैया तो आइसक्रीम देना। अच्छा एक कितने की है? 50 का है मैडम। भैया एक ही दो। ये लो। एक क्यों? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं है पर आपको जरूर ट्राई कराना। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम्हें शेयर करनी पड़ेगी। शेयर? पक्का? पक्का। भैया एक और स्पून देना। थैंक यू। तो अब क्या खाने वाले हैं? तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए बचे हैं। तो मतलब पार्टी ओवर? ओ हेलो, 2 रुपए भी ना बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। अरे ये लाइन तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। अच्छा कहाँ? मैं सुबह से इन्वेस्टर के 11 कॉल्स अवॉइड कर चुकी हूँ। मैं इन्वेस्टर को जवाब नहीं दे सकती अब। नहीं देना पड़ेगा, यही तो आपका काम है। हेलो, यस मिस्टर शाश्वत, यस आई वाज इन अ मीटिंग। व्हाट? आप क्या कह रहे हैं ये? मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। झिंडे अभी के अभी सर का पता लगाओ, उनका अभी के अभी ऑफिस आना जरूरी है। क्या हुआ? भैया 2 बबल गम देना। थैंक यू। 2 रुपए में 2 बबल गम। ये तो शायद मैंने बहुत सालों पहले खाई होगी। एक और बार खाइए। अरे रजनी का मैसेज आया है, जरूर लड़की का फोटो भेजा होगा। चलिए जल्दी, सिग्नल हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए। अनु!
क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे गाड़ी चलाते हैं? सर वो लड़की आ गई सामने। हे भगवान, आजकल के लोगों ने तो शर्म बेच के खाई है। अरे इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े आदमी के साथ इश्क लड़ा रही है। पता नहीं इसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे इस बेटी को। क्या हुआ पापा? अरे तू मेरा फोन दे। हाँ। अरे दे ना। ये तो यही फोटो वाली लड़की है।